हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटे से प्यारा से चैनल में। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि यानी भौतिक राशि के बारे में। जो कि काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। एक थोड़ा डिफिकल्ट है, हम थोड़ा सा समझेगा इंडिया में कंपटीशन वगैरह जैसे कि एक बहुत जानेंगे ना, काफ़ी बार पूछता है इसे भी। अगर कंपटीशन में कोई अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो उनमें भी एक इसका क्वेश्चन है कि बार बार पूछता है मैंने कि इसीलिए भौतिक राशि के बारे में यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में, जो कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार टॉपिक है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया कितने भागों में, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आज बोलिए कि कम बोल रहे हैं, कम नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर है आधारी राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा है व्युत्पन्न। आप बोलेंगे कि बीच में दूसरा गिनना चाहिए, आप तीसरा गिने। देखिए अब ऐसे है दिया हुआ है, यानी कि 9 क्रम से आधारी और व्युत्पन्न, लेकिन बीच में है दिया हुआ है, यानी कि ज़्यादा में कुछ नहीं है, बस पढ़ लेते हैं संपूरक राशि। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे आधारी राशि, दूसरा पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि, तीसरा में पढ़ेंगे संपूरक राशि के बारे में। ठीक है, तो भौतिक राशि 3 भागों में डिवाइड करके बांटा गया। तो आधारी राशि 1 नंबर, दूसरा नंबर व्युत्पन्न राशि, तीसरा है संपूरक राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधारी राशि के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो आधारी राशि के बारे में कि आधारी राशि क्या है। कि आधारी राशि क्या, ये क्या है, जैसे आधारी राशि ये है, मान लीजिए कि फ्री है। ये आधारी राशि अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि समतल यानी कि पहला स्थल बोल सकते हैं, यानी कि शुरुआत है। या आधारी राशि के बारे में अगर बात करें तो ये मानिए अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो दूसरे से मिलके बना है या तीसरे से, ये किसी से मिलके नहीं बना है। ये आधारी राशि की बात करें तो ये क्या है, अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। अब बात करते हैं हम अपना लंबाई के बारे में, तो बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर लंबा, या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया 5 सेंटीमीटर, या कोई भी कपड़ा बता दिए 2 सेंटीमीटर लंबा, या 3 सेंटीमीटर लंबा, या 2 इंच या 4 इंच लंबा या चौड़ा, जैसे भी हम बात करते कोई नाप लेते, तो ये आधारी राशि के अंतर्गत आता है। बोलिएगा कैसे, क्योंकि उसका हम सीधा हाँ बता दें कि हाँ इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है। वो क्या था सर कि डिपेंड किसी पर नहीं करता है, वो किसी से मिल के नहीं कि बस हाँ इतना मीटर है, किलोमीटर। तो मान लीजिए कि हाँ बता दें कि 10 केजी 10 केजी मान लीजिए कि कोई खाया, मान लीजिए कि कोई कितना खाना खाया, तो मान लीजिए कि ये आधारी राशि के अंतर्गत ही आएगा, आधारी राशि के अंतर्गत ही आएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि ये सैंपल है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि दूसरे आधारी मात्रकों से मिलकर नहीं बना, क्योंकि ये अकेले है, क्योंकि ये अकेले यानी कि अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता ये आधारी राशि, इसीलिए इसे फ्री माना जाता है। समझे, फ्री, आधारी राशि को फ्री। अब बात कर देखिए, इसीलिए इसका मेजरमेंट यानी कि लंबाई की बात करते हैं इसके मीटर में, इसके मीटर यानी कि इसका मात्रक है। द्रव्यमान की बात करते हैं केजी में, इसको भी इसका मात्रक है, यानी कि यूनिट है। तो यही होता है, यानी किसी पे डिपेंड कर। लंबाई की बात करते तो लंबाई कहाँ बता दी कितना लंबा है, द्रव्यमान का हाँ इतना केजी यानी कि इतना किलोग्राम है। तो ये क्या था, सीधा से यानी बोल सकते हैं कि आधारी राशि यानी कि अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड कर। अब भौतिक राशि थी किसी कहते हैं, यानी कि जिस भौतिक राशि कि जो भौतिक का जो नियम होता है, जिस पद में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि का जो नियम होता है, जिस डिवाइड में किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है कि जिस डिवाइड में लिखा जाता है उसे, जिस पद में लिखा जाता है भौतिक राशि को, उसे लिखा जाता है जो राशि होता है उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चल आकर आधारी राशि आपको समझ में कि अनडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं यही व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि तो ये क्या है, डिपेंड करता है। व्युत्पन्न राशि क्या करता है, डिपेंड करता है, किसी पर डिपेंड करता है, जबकि आधारी राशि अनडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये व्युत्पन्न राशि क्या है, डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खिचड़ी खाए हैं, बिल्कुल खाए होंगे, क्योंकि खिचड़ी तो मैंने यहाँ शनिवार को बनता है, काफ़ी शानदार से खाते होंगे। फिर बात करें व्युत्पन्न राशि, तो इसमें क्या है कि जैसे खिचड़ी खाते हैं तो उसमें कितना कितना वगैरह वगैरह, जैसे कि चावल वगैरह वगैरह क्या जो खाने का है वही हम इसमें डालते हैं। चावल हो गया, दाल हो गया, हल्दी हो गया, घी हो गया, दही, जो भी वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी खाने का इसमें डालते हैं, यानी काफ़ी टेस्ट बनाने के लिए अलग अलग डालते हैं। तो ये जो व्युत्पन्न राशि अलग अलग जो मिल से मटेरियल से मिल के बना है, तो वो व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा। और उसका बात करें एक एग्जैक्ट कि इसका चावल का
चावल, तो चावल किससे मिलकर बना है? सिर्फ चावल, चावल कहते चावल तो चावल ही, तो वो चावल किसके अंतर्गत आएगा? तो आधारी राशि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, इसके आधारी राशि के अंतर्गत। यही व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं, ये खिचड़ी के जैसा, यानी कि मिलावट से मिलकर बना है, इसलिए डिपेंडेंट है, यानी कि किसी पर डिपेंड करता है, यानी कि किसी पर आश्रित है। ये द्वितीय यानी कि इस आधारी राशि से मिलकर ये व्युत्पन्न राशि बना, यानी कि आधारी राशि यानी 2-3 आधारी राशि मिलेगा तभी व्युत्पन्न राशि का निर्माण होगा। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? डिपेंडेंट है, जबकि आधारी राशि क्या है? अनडिपेंडेंट है, ठीक समझे, यानी कि ये इस पर निर्भर कर ये है ना, इस पर निर्भर करता है, जबकि ये इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, इसीलिए इसे फ्री माना जाता है, ये फ्री नहीं माना जाता है। व्युत्पन्न राशि का बात करें तो इसका अगर बात करें तो देखिए व्युत्पन्न राशि के, तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल हो सकता है। क्षेत्रफल में देखिए यानी कि मीटर स्क्वायर, देखिए 2 मीटर मिल के बना है, 1 मीटर तो है नहीं, 2 मीटर मिल के सॉरी 2 मीटर मिल के बना है, इसके बाद मीटर स्क्वायर हुआ है। थोड़ा तबीयत भी खराब है, इसी के कारण थोड़ा यानी कि आवाज़ में थोड़ा कमी आता हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी यानी कि लंबाई माना जाता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये भी तो ये लंबाई और चौड़ाई मिलके क्या बनता है? यानी कि क्षेत्रफल का निर्माण होता है। तो यही क्षेत्रफल का बात करते हैं, ये मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बनाया। ये व्युत्पन्न का उदाहरण ये भी हो सकता है, बल का हो सकता है, बल का मतलब न्यूटन होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बात करें इसमें घनत्व भी आ सकता है व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत। तो अब इतनी यानी कि आधारी राशि समझ में आपको आ गया होगा, व्युत्पन्न राशि उम्मीद करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं संपूरक राशि के बारे में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, सिंपल साधारण है। आधारी राशि अनडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि फ्री है, पहला स्तर है, मान लीजिए यह है, बल्कि यानी सिंपल से बता सकते हैं व्युत्पन्न राशि डिपेंड करता है किसी पे, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। आइए ये बात करते हैं संपूरक राशि। तो मान लीजिए जैसे कि ये क्या है? समतल है, समतल तो है ही बोर्ड, समतल लीजिए, जो इस तरह कोण बनता है, इस तरह कोण बनते देखे होंगे ग्राफ में ऐसे में, तो यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो क्या बनता है? कोण बनता है, जो इसको नापते हैं ना समतल, तो किसी भी समतल कोण को नापते हैं तो किसमें रहता है? संपूरक राशि में रहते हैं, किसमें रहता है? संपूरक राशि में, जी किसी समतल कोण में नापा जाता है तो संपूरक राशि में नापा जाता है। मान लीजिए कोई जैसे कि घन का कोण अगर नापते हैं, घन कोण का जो यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ कोण यानी कि किसी घन कोण में जो यहाँ पे कोण बनता है, अगर वो फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो घन कोण बनता है तो किसके अंतर्गत रहते हैं? कि संपूरक राशि के अंतर्गत में हम उसे नापते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि आपको में समझ में आ गया कि भौतिक राशि को जिस भागों में डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब जिस पद में लिखा जाता है उसे भौतिक राशि का, यानी फिजिकल क्वांटिटी, इसका 3 भागों में डिवाइड किया यानी कि बांटे हैं, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, तीसरा है संपूरक राशि, जो कि 9 में दिया हुआ है, लेकिन आपको बता देते हैं, जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आगे आप आगे बढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगा। तो बात करते हैं आधारी राशि के बारे में। आधारी राशि तो बात कर चुके हैं, पर फिर से रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। आधारी राशि क्या है? अनडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्री है। और बात करते हैं व्युत्पन्न राशि तो क्या है? डिपेंडेंट करता है, किसी डिपेंड करता है, बल्कि 2-3 को आधारी राशि मिलकर व्युत्पन्न राशि का निर्माण हुआ। संपूरक राशि की समतल सतह के कोण पर जो बनता है संपूरक राशि। तब देखिए आधारी राशि है, आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जबकि ये इसका जो है संपूरक राशि की संख्या क्या होती है? 2 होती है, यानी कि घन कोण और दूसरा समतल कोण। घन कोण यानी कि घन कोण, इसका घन कोण का बात करें, ये समतल कोण की जो है ये समतल कोण। तो आधारी राशि जितना भी मिल के बना राशि, जो भौतिक राशि, ये आधारी राशि से ही मिलकर बना है। जितना भी भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं तो सब क्या है? आधारी राशि से मिलकर बना है। चलिए इससे हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कि भौतिक राशि के आगे हम अगला पेज में, ठीक है, इससे हम आगे बात करते हैं। देखिए हम इससे आगे बात करते हैं, ठीक है, इससे हम आगे बात करते हैं। मात्रक पद्धति क्या है? मात्रक पद्धति यानी कि मात्रकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मात्रकों के समूह को क्या होता है? मात्रक पद्धति। मात्रकों के समूह को यानी मात्रकों के समूह के क्या कहा जाता है? तो मात्रक पद्धति। देखिए हम एक चीज़ बोलना आपसे भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। जो आप आधारी राशि देखे थे, आधारी राशि से ही बनता है क्या? आधारी मात्रक। आधारी राशि से क्या बनता है? आधारी मात्रक। और व्युत्पन्न राशि से देखते हैं, व्युत्पन्न राशि से क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि से ही क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक। आधारी राशि से ही क्या बनता है? आधारी मात्रक। हम आगे चार्ट आगे बारे में हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए जो आप इससे पहले मात्रकों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मात्रक पद्धति। मात्रकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मात्रक पद्धति। ये सिस्टम ऑफ यानी कि यूनिटी, सिस्टम ऑफ यूनिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सिस्टम जो था, जैसे कि पहले होता था क्या, मान लीजिए पहले ज़माने में जो मान लीजिए दादी या दादा के समय में, यानी कि और पहले, ऐसे तो दादा दादी अभी भी है, ये नहीं कह रहे कि तो पहले वाले समय में पहले क्या होता था? पहले ये थोड़ी होता कि 2 किलो या 2 किलो जैसे कि चावल लेना है या 1 लीटर तेल लेना है, पहले ऐसा नहीं होता था।
जाओ एक सेर दूध लेके आओ या एक पसेरी चावल लेके आओ, तो ऐसे इस तरह चल रहा था। तो इस तरह हमें भी दादी एक दो बार लाने की बोली थी, तो हम भी लाने के लिए गए थे, तो हमें समझ ही नहीं आया था काफ़ी, लेकिन बहुत बहुत समझने के बाद यानी कि तो कुछ समझ में आया कि पसेरी क्या होता है, सेर क्या होता है, समझ नहीं पसेरी क्या, पसेरी कि इतना पसेरी मतलब नहीं समझ पाते थे। और बात कर रहे हैं तो शेर का, तो शेर दूध कभी तो हाँ एक शेर या आधा शेर इस तरह बोलते थे, हमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं, इस तरह कंफ्यूज होते थे। लेकिन देखिए क्या होता है, सबका जो यूनिट हुआ यानी कि मतलब इसके लिए क्या हुआ, सम्मेलन बनाया गया कि कौन सा यूनिट यानी कौन सा जैसे कि सिस्टम है कि कैसा जो सिस्टम का सिस्टम जो लग रहा है यूनिट का, वो सब जगह एक होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई आप आदमी जैसे कि भारत का है कोई व्यक्ति और इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, ब्रिटेन जहाँ का भी है, ठीक है। जो व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ने जाएगा, ये मान लीजिए हमारे हमारे जैसे कि देश का कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जो भी थे क्या बाहर नहीं गए थे पढ़ने, इंग्लैंड गए थे कि नहीं, बिल्कुल गए थे। कोई बाहर से भी बाहर आए पढ़ने के लिए, ऐसा बहुत हुआ था ज्ञान लेने के लिए। तो यही क्या होता है जैसे कि बाहर गए, बाहर जाने के बाद हमें क्या पता चलता था, हम इधर से जाएंगे, मान लीजिए भारत का कोई ज़्यादा करके बिहार का अगर कोई बाहर जैसे दूसरा देश गया, इंग्लैंड या मान लीजिए कहीं भी गया, तो वहाँ जाके बोलेगा जैसे कि किसी की रूम ले यानी कहीं गया कुछ लेना होगा तो बोलेगा क्या चाहिए, तो हमें बोला कि एक पसेरी या एक सेर चावल चाहिए, एक पसेरी चावल चाहिए, तो वो कन्फ्यूज होगा, बोलेगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कि हमको चावल चाहिए तो क्या, तो वो बोलेगा कि हाँ हमको पाउंड में बताइए तभी हमको समझ में आएगा, ठीक है। उसे क्या कहेगा कि पाउंड में बताइए, जो ब्रिटिश लोग होगा, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश गया, अगर ब्रिटिश गया कोई व्यक्ति ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ क्या बोला कि हमको एक पसेरी चावल चाहिए, तो उसको समझे नहीं ये पसेरी क्या होता है यानी कि एक सेर क्या होता है, तो कंफ्यूज वो बोलेगा कि हमको पाउंड में बताओ तभी हमको समझ आता है। यही सब कुछ यानी कि समझने के लिए क्या बनाया कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सम्मेलन किया गया कि कौन सा मात्रा यानी कि कहाँ इसकी किसका सिस्टम कहाँ होना चाहिए, कि कौन सा मात्रा का यूनिट कहाँ यूज कहाँ होना चाहिए, तो जो कि कहीं भी दिक्कत ना हो कि अलग अलग जगह पर यूनिट कैसा हो। यही सब के लिए पहले वाला तो ये देखिए हम इससे आगे बात करते हैं। तो देखिए सिस्टम का जो है सिस्टम यानी कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय यानी कि तीन सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये जो एफपीएस पद्धति एफपीएस यानी कि एफ ने फुट, पी यानी कि पाउंड सेकेंड, एफपीएस पद्धति जो कि लंबाई यानी कि फुट, द्रव्यमान का पाउंड यानी समय का सेकेंड, इसके बारे में जो जान रहे हैं तो एफपीएस पद्धति के अंतर्गत आता है। किसके, तो फुट यानी कि एफ का बात करें यानी कि लंबाई में फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जैसे कि एफपीएस पद्धति के अंतर्गत आता है। बात देखिए ये इसका है ज़्यादा करके एफपीएस पद्धति का ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में होता है, वहीं अधिकतर एफपीएस पद्धति के लंबाई को फुट कहते हैं, द्रव्यमान को पाउंड कहते हैं, समय को सेकंड, समय का एक ही रूल है सेकंड, ठीक है। एफपीएस पद्धति मतलब समझ गए कि जो लंबाई को फुट में नापते हैं और द्रव्यमान यानी कि इसका जो यूनिट है, मान लीजिए एपीएस पद्धति का यानी कि लंबाई का क्या फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति ये है ना फ्रांस में इसका उपयोग होता है, फ्रांस में देखिए इसमें क्या होता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो इससे है ना जैसे कि मीटरी पद्धति भी कहा जाता है, एमकेएस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं एमकेएस पद्धति यानी कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति, क्या सीजीएस पद्धति लंबाई को क्या सेंटीमीटर में यानी कि सबसे छोटा यानी कि फुट है, मीटर है तो सेंटीमीटर आ गया, कितना कम है। यही जो हम बात करते हैं ये सीजीएस पद्धति, सी यानी कि सेंटीमीटर, जी यानी कि ग्राम, एस यानी सेकेंड, ये एम तो यानी कि मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड, ठीक है। तो यही एमकेएस पद्धति लंबाई यानी कि मीटर का अध्ययन करते हैं और द्रव्यमान में किलोग्राम और समय का सेकेंड में। तो इसे एमकेएस पद्धति के अंतर्गत आता है। बात करें सीजीएस पद्धति में लंबाई की बात करते हैं, इसमें सेंटीमीटर, जी यानी कि द्रव्यमान में यानी कि ग्राम का, एस का बात करें तो समय में सेकंड का। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को क्या माना जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है सीजीएस सिस्टम में। तो बात करें अगर द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में और बात करें समय को तो सेकंड में, ठीक है। इस तरह यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट था, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट से वही एसआई यूनिट का सम्मेलन किया गया कि जो अलग अलग यानी कि कोई पसेरी में बोल रहा है, कोई
किलो में बोल रहा है, इसको कोई यूनिट कोई अलग। तो इसी को समझने के लिए क्या किया गया, सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ, तो देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि SI यानी कि SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यूनिट का यूनिट है यूनिट, ठीक है यूनिट। तो देखिए 1960 में एक पेरिस में एक सर्वे नामक स्थान पर कहाँ गया, एक सम्मेलन हुआ 1960 में। पेरिस में एक सर्वे नामक क्या हुआ, वहाँ पे है ना एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 11वीं सम्मेलन में। तो क्या हुआ कि वहाँ सब सम्मेलन हुआ, सबका सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन होने के बाद जो आधारित राशि जो आया था, इसमें 6 आधारित राशि था। इसमें कितना था, 6 आधारित था। तो 6 आधारित जो आधारित राशि था, इसको लागू नहीं किया गया था, इसे लागू नहीं किया गया था। कब, 1960 में पेरिस सर्वे नामक स्थान में 11वीं जो में सम्मेलन जो हुआ था, जो 6 को आधारित राशि जो यानी कि इसका आधारित राशि का जो, तो ये था आधारित राशि जो सम्मेलन में आधारित राशि को लाया गया। तो ये 6 आधारित राशि को क्या हुआ, लागू नहीं किया गया, आधारित राशि को लागू नहीं किया गया। अगर बात करते हैं 1970 में 14वें सम्मेलन में, अगर इससे आगे 1970 में यानी कि 10 साल के बाद 1970 में, जब 1970 में 14वीं सम्मेलन जब हुआ, 1970 में 14वीं सम्मेलन जब हुआ, तो है ना, इसमें क्या हुआ, एक ठो और ढूंढा गया, एक ठो और खोजा गया। जो जैसे कि हम अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद, जैसे कि कोई भी हम से अन्न का कुछ खाए तो 1 ग्राम लिए, तो 1 ग्राम इससे भी छोटा यानी कि नापने के लिए तो ग्राम को 1 ग्राम को नापते, लेकिन इससे भी छोटा यानी कि बहुत छोटा, बहुत इतना छोटा कि जिसे दिख भी नहीं सके, तो उससे है ना और खोजा गया, जिसका है, जिसे हम लास्ट का जो है 7वां क्या है, मोल, क्या है, मोल, जो कि बहुत छोटा। तो 7वां यानी कि 1970 में जो 14वें सम्मेलन हुआ, उसमें मोल को खोजा गया, यानी कि मोल को है ना ऐड किया गया, किसमें, जो छोटा यानी कि SI यूनिट में जो पहले से 6 ठो खोजा गया था सिस्टम यानी कि 1960 में, तो उसमें है ना 1 ठो यानी कि जो मोल को क्या किया गया, ऐड किया गया था, ठीक है, ऐड किया गया था। कब, 1970 में 14वें सम्मेलन में। और इसको जब यानी कि इसको ऐड कर दिया गया 1970 में, इसके बाद क्या गया था 1971 में क्या किया गया था, इसे लागू किया गया। जबकि जो 6 ठो यानी कि खोजा गया था जो आधारित राशि, तो उस समय लागू नहीं किया गया था। जब एक ठो और आ गया था, जो मोल आने के बाद क्या हुआ था, 1971 में लागू किया गया था, ठीक है। तो मात्रक पद्धति आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम आगे अगला पेज में बात करते हैं। तो देखिए फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। मात्रक पद्धति, मात्रकों को समूहों को क्या कहा जाता है, मात्रक पद्धति कहा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात है, सिस्टम में FPS पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति। जबकि FPS पद्धति ब्रिटेन में काफ़ी इसका फुट पावर सेकंड का उपयोग होता है। जबकि बात करें MKS पद्धति के फ्रांस यानी कि फ्रांस में MKS पद्धति इसे मीट्री पद्धति भी कहते हैं। बात करें CGS पद्धति को, तो CGS पद्धति का इसमें लंबाई का बात करें तो लंबाई में जैसे कि सेंटीमीटर को लंबाई को सेंटीमीटर में, बात करते हैं द्रव्यमान को तो ग्राम में, और समय को सेकंड में। इस तरह मैंने कि सबका यूनिट हुआ था, ठीक है। मात्रकों का समूह को क्या कहा जाता है, तो मात्रक पद्धति इस तरह यानी कि यूनिट यानी कि सबका सिस्टम इस प्रकार है। चलिए अब इससे हम आगे बात करें अगला पेज में, ठीक है, कि क्या है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट देखिए आधारित राशि के बारे में, कि आधारित राशि, ये देखिए आधारित राशि लंबाई, तापमान, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये रहा उसका यूनिट यानी कि SI मात्रक। जैसे मीटर, केल्विन, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, मोल। संकेत की बात करें तो मीटर, केल्विन यानी कि थीटा भी हम इसका उपयोग करते हैं। केल्विन में सेकेंड यानी कि सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, मोल। लास्ट में जो मोल खोजा गया था 1971 में देखे थे 14वीं सम्मेलन में, ठीक है। तो ये इसी का ये जो कि बहुत यानी इतना छोटा है जिसे कि हम देख भी नहीं सकते। तो अगर देख लीजिए, अगर अब बात करते हैं हम SI यानी कि आधारित राशि का, तो आधारित राशि में लंबाई का यूनिट जो होता है यानी कि यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है यानी कि आधारित मात्रा क्या होता है, तो उसका मीटर होता है। लंबाई का आधारित मात्रा क्या होता है, ये यानी काफ़ी आपको यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, काफ़ी आपको सहायता मिलेगा। इसे यहाँ पे याद रखिए ताकि आपको बहुत सहायता यानी फिजिक्स में आपको बहुत दे सकता है, ठीक है। आप चाहे 10 में जाइए, चाहे 11 या 12 में भी, जैसे आप जैसे बढ़ते जाएगा ये आधारित राशि आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। इसीलिए इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, ठीक है, आपको सहायता काफ़ी मिल सके।
तब बात करते हैं एसआई यूनिट यानी कि सबसे पहले लंबाई के बारे में। तो लंबाई यानी कि लंबाई का एसआई मात्रा यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। उसका सेकंड का बात करें तो इसका एम यानी कि एम होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं 2 नंबर यानी कि तापमान आधारी राशि के बारे में बात करते हैं। तापमान, इसका तापमान का एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। अगर बात करें उसका संकेत का, उसके के से सूचित करते हैं या थीटा से भी उससे सूचित करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं 3 नंबर यानी कि बात करते हैं समय का। तो समय का एसआई मात्रा सेकेंड होता है यानी कि एसआई यूनिट सेकेंड होता है, जबकि संकेत इसका क्या होता है, एस, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर द्रव्यमान के बारे में, आधारित राशि के बारे में। तो आधारित राशि जो द्रव्यमान होता है, आधारित राशि द्रव्यमान का इसका एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, और द्रव्यमान का संकेत जो होता है केजी होता है। बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, संकेत का बात करें तो ए, ठीक है। चलिए हम इससे आगे बात करते हैं यानी कि 6 नंबर ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, जबकि संकेत उसका क्या होता है, सीडी। बात करते हैं 7 नंबर पदार्थ की मोल, जो सबसे लास्ट में 14वें सम्मेलन में 1971 में खोजा गया था, जो कि सबसे छोटी थी, जो कि आप देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो पदार्थ की मोल, तो यूनिट यानी कि बात करें एसआई यूनिट के बाद तो ये मोल है, उसका संकेत का बात करें तो मोल ही होगा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, आप इसे याद कर लीजिए ताकि आपको है ना आगे भी आपको सहायता मिल सके, ठीक है। बात करते हैं संपूरक राशि। संपूरक राशि क्या देखे थे, यानी कि समतल सतह यानी कि कोई भी कोण अगर इस तरह बन रहा है, समतल सतह पर कोण जो बन रहा है, ये नापते हैं संपूरक राशि, इसी को कहते हैं संपूरक राशि। बात करते हैं घन कोण का, बात करते हैं, देखिए बनेगा कि नहीं, हाँ बन जाना चाहिए। संपूरक राशि में जो ये कोण होता है, ये जो कोण नापाता है वो संपूरक राशि में। तो देखिए ये इस संपूरक राशि यानी कि संपूरक राशि में है समतल कोण, घन कोण, इसमें 2 ही होता है, ठीक है। आज इसका यूनिट का बात करें तो रेडियन यानी कि देखिए यूनिट है, यानी कि यूनिट है, संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं समतल कोण के बारे में। समतल कोण का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रा क्या होता है, रेडियन। इसका संकेत रेडियन जैसे दिखता है, मैथ में भी बना देंगे पाई रेडियन होता है कि नहीं, पाई रेडियन इस तरह बनाते आगे आपको इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बात करें 2 नंबर घन कोण के बारे में। घन कोण के बारे में तो घन कोण का एसआई मात्रा यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो अस्टेरेडियन, जिसे हम एस आर से सूचित करते हैं, यानी कि संकेत इसका एस आर होता है, ठीक है। हम इतना तक ही रहने देते हैं आज का वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे लेक्चर के बारे में बात, यानी आगे लेक्चर इसका होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो एसआई यूनिट जिसे आधारित मात्रा, जिससे आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सहायता मिल सके। बात करें संपूरक राशि, तो संपूरक राशि विषय आगे ज़्यादा नहीं है, 2 होते तो आसानी से याद हो सकता है। तो एसआई मात्रा आपको समझ में आज आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आधारित राशि, संपूरक राशि, ठीक है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। आने वाले यानी अगला वीडियो में हम पूरा यानी कि अगला वीडियो में तो 2-3 वीडियो, ये पार्ट 2 था, चैप्टर नंबर 1 यानी कि फिजिक्स का 9th क्लास का पार्ट 2 था, 1 अपलोड हो चुका। अगर आपने 1 नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 1 यानी कि गुरुजी स्टडी बाय रंजीत सर, यानी कि चैप्टर 1 आप सर्च कीजिएगा 9th क्लास का पार्ट 2 या पार्ट 1 जो भी आपको देखना है तो आ सकता है, क्योंकि प्ले लिस्ट अभी नहीं बना देंगे आप लोगों को, चिंता मत लीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।